गुरुदेव की जय। भाइयों, कई दिन से कमेंट आ रहे थे, कुछ लोग सन 2026 को लेकर के काफी चिंताजनक हैं। देश में भी बड़ा भयावह माहौल बना हुआ है कि सन 2026 कैसा होगा, किस तरीके का होगा। तो इस बात को लेके बहुत लोग जानना चाहते थे कि भाई, बहुत लोगों ने भविष्यवाणी खोली है। एक सूरदास संत हुए हैं, हरि के भक्त हुए हैं। सूरदास इसलिए क्योंकि उनको नेत्र से नहीं दिखता था, लेकिन उनको आत्म दृष्टि से काफी कुछ दिखता था। तो उन्होंने अपने समय पर एक भविष्यवाणी करी है। तो उन्होंने कुछ योग बताए हैं और ये भी बताया है कि एक व्यक्ति होगा जो समाज को सुधारेगा, उसकी तरफ इशारा किया है। तो बहुत लोग जानना चाहते हैं वो सूरदास की भविष्यवाणी का यथार्थ सही अनुवाद क्या है। तो काफी कमेंट आ रहे थे, तो हमने सोचा इस पर अगर लोग चाहते हैं कि हमारी राय क्या है तो हम वो भी बता देते हैं, प्रमाणों के साथ आपको देंगे। और अगर भविष्यवाणी आपको यथार्थ समझ में आ जाए तो आप अपना कल्याण करवा सकते हैं, वरना जहां है वहां तो आपके साथ जो होना सो तो होगा ही। वो ये वही जो राम रचि राखा, कोकरे तर्क और बढ़ावे शाखा। तो भाई चलिए शुरुआत करते हैं उस भविष्यवाणी की ओर। दंडवत गोविंद गुरु बंधु अभिजन सोए, पहले भय परिणाम जिन नमो जो आगे होए। गुरु को कीजिए दंडवत, कोटि कोटि प्रणाम। कीट न जाने भृंग को, गुरु कर लो आप समान। बंदी छोड़ जगत गुरु तत्वदर्शी, महान संत रामपाल जी महाराज की जय हो। तो भाइयों, सूरदास जी की एक वाणी है जिसका आज हम लोग प्रयास कर रहे हैं यथार्थ अनुवाद का। तो सूरदास जी ने अपने समय पर एक भविष्यवाणी लिखी थी और कहा था, रे मन धीरज क्यों ना धरे। अब ये जब कोई भविष्य वक्ता किसी भविष्य को देख लेता है तो उसके मन में धीरज नहीं आता, शांति नहीं आती, मन घबरा जाता है। तो सूरदास का मन भी विचलित हो गया था। तो उन्होंने स्वयं को ही समझाते हुए वाणी में कहा, रे मन धीरज क्यों ना धरे रे। 1,900 के ऊपर ऐसा योग पड़े। 1,900 अर्थात 1 सहस्त्र 1,000 वर्ष और 900, इसको जोड़ो तो 1,900। 1,900 के ऊपर एक ऐसा योग पड़ेगा, ऐसा योग पड़ेगा। 1900 के ऊपर ऐसा योग पड़ेगा। शुक्ल पक्ष 1900 के ऊपर एक ऐसा योग पड़ेगा कि शुक्ल पक्ष को, वो जो संत अवतरित होगा, परमात्मा का अंश अवतार आएगा, वो शुक्ल पक्ष में उसका जन्म होगा। जय नाम, उसका नाम जय होगा। जय मतलब जिसकी जय जयकार हो। तो वर्तमान समय शुक्ल पक्ष में जो जन्म हुआ वो संत रामपाल जी महाराज का था और उनका नाम राम है। रामपाल, राम अर्थात भगवान का नाम है, तो उस नाम की सदैव जयकार है। और कहा है छठ सोमवार परे, मतलब सोमवार से वो छठे दिन पैदा होगा। अब सोमवार से यदि आप जोड़ते हैं तो सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार के दिन वो पैदा हुआ। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज का जो प्रकट है वो 8 सितंबर 1951 में है। शुक्ल पक्ष दिन शनिवार, बिल्कुल सटीक है। अब आगे क्या कहते हैं, उसकी एक पहचान होगी, वो हलदर पूत पवार घर उपजे, अर्थात वो किसान के घर उत्पन्न होगा। देहरी क्षेत्र धरे, और वो उस क्षेत्र का भी कल्याण करवाएगा। जिस डेयरी में उसने जन्म रखा है उसका भी कल्याण करेगा और उस क्षेत्र का भी कल्याण कराएगा। मलेच्छ राज्य की सगरी सेना,
भाइयों, मलेच्छ का जिक्र वो होता है जहाँ पे लोग नशा करते हैं, उसको मलेच्छ कहा गया है। जो लोग मांस खाते हैं उसे मलेच्छ कहा गया है। जो शराब मदिरा का सेवन करते हैं उन्हें मलेच्छ कहा गया है। मलेच्छ राज्य। वर्तमान समय तो अगर भारत को देखा जाए तो हर राज्य में नशा है। हर राज्य में मांस खाने वाले और मदिरा पीने वाले व्यक्ति ठूस ठूस के भरे हुए हैं। मलेच्छ राज्य की सारी सेना आप ही आप मरे। अब किसी का लीवर फेल हो रहा है, किसी की किडनी फेल हो रही है, और किसी को कैंसर हो रखा है, कोई तो दारू पी के आप ही झगड़ा करके मर रहा है। इसके बाद आदरणीय सूरदास जी कहते हैं कि सुर सभी अनहोनी हुई है। सुर मतलब होता है देवता। अनहोनी हुई है। जो भक्त उस संत की शरण में चले जाएंगे जो किसान के घर में जन्मा है और शनिवार के दिन उत्पन्न हुआ है और क्या बोलते शुक्ल पक्ष में उसका जन्म हुआ है, जो 1900 में पैदा हुआ है, तो उसके लिए कहा है कि उसकी शरण में जो जाएगा वो देवता के समान हो जाएगा, उसको अनहोनी ऐसे लाभ होंगे। और दूसरी तरफ जग में अकाल पड़े और दूसरी तरफ लोग अकाल जैसा माहौल होगा। अभी आपने देखा था कोरोना काल आया और अभी बहुत सारी चीजें आनी है। हिंदू मुगल तुर्क सब नासे, कीट पतंग जरे। अब इसमें कौन कौन से लोग सबसे ज्यादा नाश में आएंगे? सूरदास का कहना जो हिंदू वर्ग के होंगे, जो अपने आप को हिंदू मानते हैं, वो सबसे ज्यादा नाश में आएंगे। एक नंबर पे हिंदू का नाम लिया है, दूसरे नाम पे मुगल का नाम लिया है। मुगल भी जरेंगे मरेंगे और ऐसे जरेंगे मरेंगे जैसे आग के आगे कीट और पतंग का नाश होता है। हिंदू मुगल तुर्क सब नाश है, ये सब नाश में आएंगे। कीट पतंग जरे जैसे कीट पतंगा जरेगा। भाइयों, संत रामपाल जी महाराज जो कहते हैं कि जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं है कोई न्यारा। अर्थात परमात्मा ने इंसान बनाए थे, इंसानियत मानवता बनाई थी। तो जो संत की शरण में चला जाएगा वो तो इंसान बन जाएगा, वो हिंदू और मुस्लिम तुर्क सबसे बाहर हो जाएगा। तो वो देवताओं के तरीके उसके साथ अनहोनी होगी, उसकी रक्षा होगी, ऐसा सूरदास जी अपनी वाणी में कहना चाहते हैं। आगे आदरणीय सूरदास जी महाराज अपनी वाणी में बोलते हैं, स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, धर्म की बेल पढ़े। भाइयों, स्वर्ण फूल आपने देखा होगा, जो सबसे ऊंची जाति होती है उसको कहते हैं स्वर्ण, और फूल मतलब सबसे ऊंचा फूल। स्वर्ण फूल बन पृथ्वी फूले, पृथ्वी इस तरीके से फूले और फलेगी जैसे एकदम स्वर्ण फूल अर्थात उच्चतम फूल खिल जाएंगे। इस तरीके से वही स्वाद सब्जियों में आने लगेगा जो पहले आया करता था। धर्म की बेल बढ़े, आपने देखा होगा एक बेल पौधा होता है, तो भाइयों बेल इसी तरीके चढ़ती है और फिर सब जगह फैल जाती है। इसी प्रकार उस संत का ज्ञान धीरे धीरे चढ़ेगा और फिर पूरे विश्व में फैल जाएगा। ये सूरदास जी का कहना है कि जिस प्रकार वो बेल नामक एक पेड़ चढ़ता है और पेड़ों पे छा जाता है और फिर बढ़ता चला जाता है उसको बढ़ने को मिले, तो उसी प्रकार उस संत का चलाया मार्ग पहले छोटा पौधा होगा, फिर वो बढ़ते बढ़ते पूरे विश्व को ढक लेगा और ऐसा सुख लाएगा जो सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे। ऐसा माहौल क्रिएट करेगा जैसे सतयुग आ जाता है। न चोरी, न डकैती, न मांस, न मदिरा, न भाई भाई का झगड़ा, न सास बहू का झगड़ा, न लूट, न घसोट, न पापाचार। बिल्कुल शांति हो जाएगी, इंसान इंसान हो जाएगा। जाति पता, ऊंच नीच, भेदभाव, छुआछात सब नष्ट कर देगा और सुख और शांति होगी। सहस्त्र वर्ष लग सतयुग व्यापे, सुख की दया फिरे। सब जगह सुख की दया होगी और ये उसके लिए होगी जो संत की शरण में आ जाएगा। अब यूं तो कहो कि हम दारू के अड्डे में बैठ करके हम सतयुग का मजा ले ले, तो भाई आपके लिए नहीं हो पाएगा।
उस संत की छत्र की छाया में जो आएगा वो लाभ पाएगा। अब दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं सूरदास जी, काल जाल से वही बचे जो गुरु का ध्यान धरे। भाइयों, अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात सूरदास जी ने कहा है कि काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। अब ये गुरु कौन है? अब गुरु समझना पड़ेगा, नहीं गड़बड़ खा जाओगे। गुरु कौन है? गुरु है कबीर साहब। सदगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रमाण। झूठे गुरु मरेंगे, ये बनेंगे भूत मसान। इन झूठे गुरुओं के चक्कर में मत रहना। ये पूर्ण परमेश्वर कबीर जो है सच्चे सदगुरु बन के धरती पे आते हैं। सतयुग में सतसुकृत का टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाए, और कलयुग में कबीर नाम धराए। तो ये चारों युगों में आते हैं। सदगुरु पुरुष कबीर हैं, चारों युग प्रमाण। और झूठे गुरु मरेंगे, बनेंगे भूत मसान। जैसे राधा स्वामी मर करके अपनी बुग्गी चेली के ऊपर आकर के हुक्का मांग के पिए, जो खुदा ही नशेड़ी, वो क्या कल्याण करेगा? तो ये तो बोकस पंथ निकल गया राधा स्वामी, जिसका गुरु ही भूत बन गया हो। दूसरी तरफ निरंकारी अगर मानो अगर गुरु बने तो हरदेव महाराज के चिथड़े उड़ गए। निरंजन की पूजा करते करे, एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरणा, मुझे बख्श लो, पता चला एक्सीडेंट में निकल लो। तो भाई ये झूठे गुरु है। इसी प्रकार जो आजकल जो पंथ चल रहा है, जय गुरुदेव पंथ, जिनका एक हाथ ही सड़ गया भक्ति करते करते, भाई क्या लाभ होगा? तो ये सब झूठे गुरु हैं। यहाँ सच्चे गुरु की बात कही है, जो शनिवार के दिन 1900 के बाद आएगा, शनिवार के दिन आएगा और शुक्ल पक्ष में आएगा, वो संत रामपाल जी महाराज है। वो हलधर किसान के घर पैदा होगा, वो संत रामपाल जी महाराज है। 8 सितंबर 1951, चेक कर लेना भाई। सूरदास ये हरि की लीला, टारे नहीं टरे। हरि अर्थात पाप का हरण करने वाला। वेद कहता है कबीर अंग आर्यसी। कबीर अग माने होता पाप, आरी माने होता है खत्म करने वाला, काटने वाला, असी माने होता है। कबीर परमात्मा पाप का नाशक है, पाप का शत्रु है। बंबार्यसी बंधनों का शत्रु है। तो जब आपके पाप नष्ट हो जाएंगे तो आप सुखी हो जाएंगे। पाप के कारण दुख आता है। तो यहाँ सूरदास जी कह रहे हैं ये उसी हरि की लीला है जो पूर्ण परमेश्वर कबीर है, ये टारे नहीं टरेगी। फिर कहते हैं सूरदास, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। अभी 1900 के ऊपर उन्होंने बताया कि वो संत आएगा शनिवार के दिन, और ये भी बताया शुक्ल पक्ष में आएगा। अब क्या कह रहे हैं, रे मन धीरज क्यों ना धरे, फिर धीरज नहीं रख रहे हैं। संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, 2000 सन 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 14 काल फिरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापे, प्रजा बहुत मरे। तो भाइयों ये जो वाणी है इस समय कोरोना काल के ऊपर है। सन 2000 के बाद ये कोरोना काल का समय आया और चारों दिशा में काल फिरा। लोग पिता को मरता हुआ छोड़ दिए, माँ को मरता हुआ छोड़ दिए, डॉक्टर के पास बॉडी नहीं लेने गए। अगर लड़का मर गया तो वायरस ना फैल जाए, माँ बाप ने बॉडी लेने से इनकार कर दिया। इतनी प्रजा मरी जिसकी कोई हद नहीं है। और ऐसा ही नहीं है, भविष्य में और भी होगा, सूरदास जी आगे बताएंगे। भाइयों, जैसा कि सूरदास जी ने भविष्यवाणी बहुत लंबी चौड़ी करी है, लेकिन जितने में कल्याण हो जाए, वीडियो ज्यादा लंबी हो जाएगी तो हम उतना ही ले लेते हैं। सूरदास ने स्पष्ट रूप से उस पूर्ण ब्रह्म के अवतार की भविष्यवाणी कर दी कि वो संत कौन होगा। दूसरे पे उन्होंने उसकी पहचान बता दी। तीसरे में ये बता दिया कि वो जो समय लाएगा सतयुग का, वो 1000 वर्ष तक सुख शांति का होगा। चौथे पॉइंट पे सूरदास जी ने ये क्लियर कर दिया कि जो गुरु की शरण में होगा, पूर्ण ब्रह्म की शरण में होगा,
पूर्ण गुरु की शरण में होगा। जैसे गुरु की पहचान है, सदगुरु के लक्षण कहूं, मधुरे बैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। वो चारों वेद 18 पुराण का ज्ञाता होगा। वर्तमान समय वो संत रामपाल जी महाराज है। वो आपकी रक्षा कर पाएगा, और उसकी रक्षा जो सूरदास जी ने कही है कि उस समय जो प्राणी उस संत की शरण में, उस गुरु की शरण में चले जाएंगे, उनकी रक्षा हो जाएगी। काल चाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान धरे। तो भाइयों, सूरदास जी आपको जो बताना चाहते थे वो उनकी भविष्यवाणी थी संत रामपाल जी महाराज के लिए, और वो बात हमने आपको खोल करके प्रमाणित दे दी है। मिलान करें, बार बार मिलान करें। और यदि आपको लगता है कि आने वाला जो भयानक समय है, जिसकी गणना सूरदास ने पहले से कर दी थी, उससे बचना है, जिसमें उन्होंने सबसे ज्यादा टारगेट किया कि हिंदू समाज को, फिर उसके बाद तुर्क समाज को, मुगल समाज को, इनका नाश सबसे ज्यादा होगा। तो भाइयों, अगर उस समय के लिए बचना है तो गुरु का ध्यान करो। और वर्तमान समय एकमात्र सच्चे संत जो शास्त्रों से प्रमाणित भक्ति प्रदान कर रहे हैं वो संत रामपाल जी महाराज है। तो भाइयों, संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनो। समय बहुत नाजुक है, इस सन 2026 चल रहा, कुछ भी हो सकता है। तो अपने अपने परिवार का कल्याण करने के लिए पहले से ही गुरु की शरण में आ जाओ। सूरदास एक सच्चे संत थे, उनकी वाणी गलत नहीं हो सकती, और बिल्कुल सटीक उदाहरण पर हमने बताया है, प्रमाणित किया है। अब भी आप आंखें खोल लो, अपना कल्याण करा लो। संत रामपाल जी महाराज निःशुल्क नाम दीक्षा देते हैं। अब तक 2500 करोड़ लोग अपना कल्याण करा चुके हैं, और फिर आप क्यों इस लाइन में चूके। आज ही संत रामपाल जी महाराज से निःशुल्क नाम दीक्षा लेके अपने अपने परिवार का कल्याण कराएं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सत साहिब।